बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 3 मरतबा कसम उठाई, फरमाया अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि वो बंदा मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। इस तरह एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लम फ़लाँ औरत जो है वो कसरत से नमाज़ पढ़ती है, कसरत से रोज़े रखती है, कसरत से सदक़ात खैरात देती है, नफली वग़ैरह ये बड़े काम करती है, लेकिन उसके पड़ोसी उसकी ज़ुबान की तकलीफ़ से महफूज नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है। इस तरह एक औरत के बारे में बताया गया कि या रसूलल्लाह वो ज़्यादा सदक़ात खैरात वग़ैरह नहीं करती, रोज़े ज़्यादा यानी अपनी फ़र्ज़ पूरे करके नफली ज़्यादा काम नहीं करती, और सदक़े भी पनीर का टुकड़ा दे देती है, इतना ज़्यादा सदक़ा भी नहीं करती, लेकिन यह है कि उसके पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से महफूज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यह औरत जन्नत के अंदर जाएगी। पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा तालीमात दी गई हैं, बहुत ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ तक कि हदीस पाक के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन इतनी बार आए, बार बार मुझे पड़ोसियों के बारे में ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि ये यानी कि मुझे पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा दिला देंगे। यानी इतना ज़्यादा उनकी खैर ख्वाही की गई, इतना ज़्यादा उनके बारे में बताया गया। इस तरह एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने रोटियां पका कर रखी तो आपकी आंख लग गई, पड़ोसियों की बकरी आई तो उसने आकर रोटियां खा ली। कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। तो आयशा सिद्दीक़ा वो बकरी के पीछे भागने लगी तो बकरी दौड़ी, तो अल्लाह के नबी ने देख लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा पड़ोसियों को बकरी के बारे में तकलीफ़ के अंदर मुब्तला ना करो। हालांकि वो यहाँ से रोटियाँ खा कर गई थी, नुकसान करके गई थी। तो इन अहादीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि हमें अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसियों की अशिया का ख्याल रखना चाहिए, और हमारे अच्छे या बुरे अखलाक का पता हमारे पड़ोसियों से लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जिसके साथ मुखातब होते हैं अपने घर वालों में के बाद, सबसे ज़्यादा हमारा जिनके साथ ताल्लुक़ होता है वो हमारे पड़ोसी होते हैं। इस तरह एक साहबी ने हुज़ूर अलैहि सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह हमारे अच्छे या बुरे होने के बारे में कैसे पता चलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे पड़ोसी से। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा है तो तुम अच्छे नहीं। इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आजकल हमारे यहाँ रिवाज है, पड़ोसियों के घर से कोई चीज़ आई जाती है तो उसके अंदर 100 ऐब निकाले जाते हैं, इसने कम बेची है, ज़्यादा बेची है, ख़राब बेची है, अच्छी बेची है। ये हदीस सुने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसियों के हदिये को हकीर ना समझो, यहाँ तक कि अगर वो तुम्हें बकरी का खुर ही हदिये के अंदर क्यों ना दे। यानी वो अगर तुम्हें गिफ्ट के अंदर घर के अंदर से कोई चीज़ पका कर भेज रहे, वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो, उसको भी तुम लोग हकीर ना समझो। इसी तरह पड़ोसियों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ पकाए या कोई अच्छी चीज़ आए तो उनके घर में दे देनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ालिबन उनके बारे में आता है कि उन्होंने बकरी ज़िबा की तो अपने खादिम से कहा, गुलाम से कहा कि जाकर पड़ोसी को जाकर गोश्त देकर आओ इसका। तो पड़ोसी ने कहा कि हज़रत ये आपका जो खादिम ने कहा कि आपका पड़ोसी तो यहूदी है, आप उसके घर में गोश्त क्यों भेज रहे हैं? तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इस्लाम ने हमें जो तालीम दी है वो पड़ोसी का ख्याल रखने की दी है। उसके अंदर ये तमीज़ नहीं की, ये फ़र्क नहीं किया कि ये मुसलमान है या यहूदी हो। तो जो भी पड़ोसी हो उसका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े उस्ताज़ुल हदीस, इमामुल हदीस गुजरे हैं, यानी कि बड़े बड़े अइम्मा इकराम जो थे उनके उस्ताद थे। उनके बारे में आता है कि उनके घर के साथ उनका पड़ोसी जो था ना वो यहूदी था। उन्होंने अपने घर बेचना चाहा कि ये घर मेरा बेचने के लिए, और दाम मांगे उन्होंने 4000 दीनार यानी 4000 सोने के सिक्के। लोगों ने जब आकर देखा उन्होंने कहा कि भाई आपका ये घर जो है ये तो 1000 दीनार का है, आप 4000 क्यों मांग रहे हैं? तो उस यहूदी ने कहा, एक यहूदी की जुबान से एक आलिम की तारीफ, एक अल्लाह वाले की तारीफ सुने। उस यहूदी ने कहा कि 1000 दीनार तो मेरे घर की कीमत है,
3000 दिनार में अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पड़ोस की कीमत मांग रहा हूं कि ऐसा पड़ोसी तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा। हमारा हुस्न सलूक अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा हो कि जब वो कभी कहीं पर जाएं, अव्वल तो उनके जाने का दिल ना करे, जब जाएं तो वो हमें वहां पर याद करते रहें कि मेरा पड़ोसी कितना अच्छा है। और अल्लाह वालों ने बड़ी अजीब बात लिखी, बुजुर्ग लिखते हैं कि अपने घर के अंदर अगर को तुम कोई अच्छी चीज लेकर आते हो तो ज्यादा लेकर आओ, फ्रूट लेकर आते हो, कोई चीज लेकर आते हो तो ज्यादा लेकर अपने पड़ोसी के घर के अंदर भी भेज दो। अगर तुम्हारे पास वसात नहीं है, नहीं ला सकते हो, तो उसको छुपा कर ले आओ, पड़ोसी के बच्चे ना देखें, और अपने बच्चों को भी बाहर ना जाने दो जब तक कि तुम्हारे बच्चे ये चीज खा ना लें, ताकि पड़ोसियों के दिल से, अगर वो बेचारे नहीं खरीद सकते तो उनके दिल से आह ना निकले, उनको तकलीफ ना पहुंचाई जाए। और हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि पड़ोसियों को तकलीफ देने के लिए कहा जाता है कि यार ये तो हमारे ऊपर जलते हैं, ये हमारे ऊपर, ये हमारी अच्छी चीजों को देखकर जलते हैं। भाई ऐसे नहीं है। इस्लाम की तालीमात हमें यह है कि पड़ोसी का हमने ख्याल रखना है, उसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी। जब हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो फिर देखिए हमारा मुआशरा कितना प्यारा बन जाएगा, कितने प्यारे मुआशरे की तश्कील हो जाएगी। कोई एक दूसरे को तकलीफ नहीं देगा तो हर जगह अमन ही अमन होगा, हर जगह सलामती सलामती होगी। अपने दिल के अंदर पड़ोसी का कीना ना रखे। हदीस पाक के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर के अंदर गोश्त पकता था या शोरबा वाला सालन पकता था तो आप उम्महातुल मोमिनीन को फरमाते थे कि इसके अंदर शोरबा ज्यादा डाल दो ताकि पड़ोसी को भी इसके अंदर से हिस्सा दे दे। तो अल्लाह के नबी पड़ोसियों का इतना ख्याल रखा करते थे। हमारे पड़ोसियों का क्या हाल होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि उन बेचारों ने कुछ खाया है, कुछ पकाया है या नहीं पकाया। एक हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया कि जिस आदमी ने खुद तो पेट भरा, उसका पड़ोसी भूखे पेट रहा तो क़यामत के दिन ये आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा, क्योंकि इसके पड़ोसी ने पेट भरकर खाना नहीं खाया था। तो इस्लाम के अंदर पड़ोसियों के बड़े हुकूक रखे गए हैं। इसलिए अगर हम पहले ख्याल नहीं रखते थे तो इन हदीस की रोशनी में, इन हदीस को सामने रखते हुए आज के बाद ये तहैया करें कि इंशाअल्लाह हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन अहादीस तय्यबा के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।